हर आदमी ठीक से समझ ले, उसका मन बिल्कुल निर्द्वंद हो जाएगा। मन में कोई अशांति नहीं, मन शीतल हो जाएगा, मन परम विमल, परम निर्मल। मन में किसी चीज़ की कोई ख्वाहिश नहीं रह जाएगी। जब विवेक की दृष्टि से संसार के पदार्थों की निरर्थकता का बोध हो जाता है, तब मन ठहर जाता है। उसी मन को साधने की आवश्यकता है। जब तक आदमी अपने मन को नहीं साधता है। बीजक में अनेक पद ऐसे हैं जिस पर सदगुरु कबीर साहब ने बड़ा विस्तार से इस पर विचार किया है। भाई रे गैया एक बिरंच दियो है, गैया भार अभार भव भारी। भगवान बुद्ध ने इस पर बहुत मार्मिक चिंतन किया है और उनका चिंतन बहुत ही वैज्ञानिक है। इसलिए आज का जो प्रबुद्ध मानव है, प्रबुद्ध समाज है, चाहे वो किसी भी धर्म को मानता हो, लेकिन बुद्ध के प्रति उसके मन में सहज श्रद्धा उमड़ पड़ती है। सदगुरु कबीर साहब के प्रति हर व्यक्ति के, हर धर्माचरण करने वाले व्यक्ति के मन में सहज ही श्रद्धा उमड़ पड़ती है। बुद्ध कहते हैं, फंदनंग चपलंग चित्तंग दुरखंग दुर्निवार्यंग ऊजुंग करोत मेधावी उसका रोवाते जनंग। कितना उनका सुंदर ढंग है, मार्मिक है। अगर हर आदमी इस पर विचार करे तो उसके हृदय को यह बात छू जाती है। फंदनंग चपलंग चित्तंग दुरखंग दुर्निवार्यंग, यह मन बड़ा चपल है, चंचल है, इसे रोक पाना कठिन ही नहीं महादुष्कर है। यह साधारण विषय नहीं है, साधना के क्षेत्र का, आध्यात्म क्षेत्र का सबसे परम प्रिय विषय है। हम चाहे जितना गीता भागवत रामायण जानते हों, कहते हों, उससे हमें कोई लाभ नहीं जब तक कि हम अपने मन के भावों को नहीं सुलझा लेते, मन को नहीं समझ लेते। इसलिए मन ही दुख और सुख दोनों का कारण है। जब यह संसार में आसक्त होता है, सांसारिक वस्तुओं की कामना कर करके, चाहना कर करके, उसे प्राप्त करके भी वह क्या हो जाता है, बिल्कुल सब कुछ मिला फिर भी वह चिंतित है, उद्वेलित है, उसकी कोई सीमा नहीं है, उसमें कहीं भी उसे तृप्ति नहीं है, उसका जीवन अतृप्त ही रहता है। लेकिन जब मन को समझ लेता है तो वह परम तृप्त हो जाता है, शांत हो जाता है। इसलिए सभी लोगों ने कहा, बुद्ध कहते हैं, ऐसा दुर्गम मन को कौन ठीक करता है, कौन समझता है। फंदनंग चपलंग चित्तंग दुरखंग दुर्निवार्यंग ऊजुंग करोत मेधावी उसका रोवाते जनंग। लेकिन मेधा से संपन्न पुरुष, मेधावी लोग, प्रतिभा संपन्न लोग, ज्ञान पूर्वक आचरण करने वाले लोग इस मन को ऐसे ही रिझ कर देते हैं जैसे लुहार किसी लोहे को आग में तपाकर हथौड़े से उसको अपने अनुकूल बना लेता है। हंसुआ बनाए, चाकू बनाए, तमाम अस्त्र शस्त्र बना लेता है। इसी प्रकार ज्ञान से संपन्न लोग अपने मन को ज्ञान की भट्ठी में जला करके और उसको अपने अनुकूल बना लेते हैं। मन को अपने अनुकूल बनाना ही यही जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। तभी हम संसार के दुखों से निवृत्त हो सकते हैं और हमारे हृदय में आनंद का, शाश्वत सुख का, सच्चे सुख का सागर उमड़ सकता है। अगर हम, इसलिए जो उपनिषद का ऋषि है कितना मार्मिक वचन कह रहा है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है, सुख और दुख का कारण है। आदमी इस लोक में मन के पीछे, मन के द्वारा कल्पना कर करके और इतना कुसंस्कारों का मोटरी बांध कर यहाँ से प्रस्थान करता है कि अनंत जन्मों तक वह उससे मुक्त नहीं हो पाता। प्रिय बंधुओं, इसलिए मैंने शुरू में कहा कि साधुन बंदे सतः शुद्धान कृपा सिंधुन महाजनान यत संगत्या महाने स तीरते भवसागर। ऐसे जो आप्त काम, तृप्त काम, पूर्ण काम, निष्काम अपने मन को साधने वाले, अपने मन को
सुंदर साधना के पथ पर लगाने वाले ऐसे महापुरुषों के सानिध्य में जाने से ही हमें भी अपने जीवन का सुंदर मार्ग मिल सकता है और उस मार्ग पर चलकर हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, जन्मों के कुछ संस्कारों से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन जब तक मन में हमारे किसी प्रकार की भौतिक वस्तुओं के प्रति कोई भी कल्पना रहेगा, तब तक हम दुखों से निवृत्त नहीं हो सकते। इसलिए आज जरूरत है आप काम, पूर्ण काम, तृप्त काम, अकाम, निष्काम चित्त जो हमारे साधु पुरुष हैं उनके पावन सानिध्य में जाकर भी और हम उनके श्रीमुख से पावन सत्संग और अमृतमय वचन सुनकर अपने जीवन का सुंदर उपयोग कर सकते हैं, अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।